Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. Dear students, I am your teacher Haider Ali, and today we are going to start our video lectures once again. So for this, we need to review the previous video lectures. In the previous video lecture, we were basically discussing about chapter number 7, that was Introduction to Microsoft Excel 2010. जिसमें हमने देखा था what is the Microsoft Excel. We have discussed how to open a workbook. We have discussed how to enter data in cell, how to correct mistakes, how to save workbook, how to close the workbook, and so on. So basically in chapter number 7 we basically discussed about Microsoft Excel. उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था कि Microsoft Excel क्या होता है और क्यों यूज होता है, और हमने अगर ओपन करना है एक्सेल को, क्लोज करना है वर्कबुक को, एक वर्कशीट के बारे में डिस्कस करना, तो ये तमाम चीजें हमने अपने तमाम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर किए हैं. सो इफ यू नो the very basics of Microsoft Excel, then it's good. और अगर आपको नहीं पता तो you have to go back to the playlist और वहां से आपने इन तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट दोबारा से लेना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो न्यू चैप्टर है, जो न्यू कंटेंट हमने आगे लेके चलना है, दैट इज बेसिकली द एडवांस लेवल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो जब आपको इंट्रोडक्शन के बारे में होगा क्लियर, तो ऑब्वियसली आगे की चीज़ें समझना आपके लिए मजीद आसान होंगी. तो फॉर दिस, moving next, the topic is Microsoft Excel. The book that we are following is grade 7 computer science. It's chapter number 8 and it's on page number 98. It's chapter number 8 and the page number is 98. Moving next, the name of the chapter is Editing in Microsoft Excel 2010. This is the name of the chapter. Editing मतलब edit करना, कुछ चीज़ लिखी हुई है तो उसको change करना, उसको modify करना, उसको update करना, कुछ नया insert करना. This is what you call editing. The topic that we are going to cover in this video lecture are how to select cells. Cells given है, आपने उनको select कैसे करना है, या range of cells को आपने select या highlight कैसे करना है. Second, how to select multiple ranges simultaneously. आपके पास multiple ranges हैं, तो एक साथ में multiple ranges को अगर आपने select करना है तो वो हम कैसे करेंगे. थर्ड, हाउ टू सेलेक्ट एंटायर रो. आपको पता है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट होती है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो अगर आपने एक पूरी रो को हाईलाइट या सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे. सिमिलरली अगर आपने पूरे एक कॉलम को हाईलाइट या सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे. एंड देन अगर आपने पूरी एक वर्कशीट है उसको अगर आपने हाईलाइट या सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे. और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट विल बी हाउ टू नेम अ रेंज. लेट्स सपोज एक रेंज है, उसको आपने कोई नाम देना है, तो वो बेसिकली हम कैसे देंगे. तो ये टॉपिक्स हैं जो कि आज हमारे वीडियो लेक्चर में कवर होंगे. मूविंग नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जहां पे हम अपनी जो प्रैक्टिकल टास्क है वो परफॉर्म करेंगे और ये तमाम टॉपिक्स हम लर्न करेंगे कि हमने ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हुए इंप्लीमेंट कैसे करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010. सबसे पहला जो टास्क है दैट इज हाउ टू सेलेक्ट सेल्स या हाउ टू सेलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स. वो हमने कैसे करना है. फॉर दिस हियर यू कैन सी हमारे पास ये डेटा गिवन है, दीज आर आर रोज और ये हमारे पास कॉलम्स हैं. रोज एंड कॉलम्स की शेप में डेटा हमारे पास गिवन है. हमने अगर रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है. इसके लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं जिनमें से हम डिस्कस करते हैं. जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि अगर आपने यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे. आपने यहाँ पे क्लिक किया, जहां से आपने सेलेक्ट करना शुरू करना है वहां पे आप क्लिक करेंगे. उसके बाद कीबोर्ड से आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और माउस के पॉइंटर से इसको पॉइंट करते हुए आप यहां तक ले आएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट वे कि आपने रेंज ऑफ सेल्स या सेल्स को, मल्टीपल सेल्स को कैसे सेलेक्ट करना है. इसी तरह सेकंड हमारे पास एक तरीका है कि लेट्स सपोज आपने यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना है सेल्स को, तो आप वो कैसे करेंगे. यहां पे आपने क्लिक किया, उसके बाद what you need to do is again you have to press shift की, और उसके बाद जो एरो कीज हैं कीबोर्ड पे उनको यूज करते हुए आप हाईलाइट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे रख के सेलेक्ट शिफ्ट की को प्रेस किया कीबोर्ड पे और मैंने उसको होल्ड किए रखा, और उसके बाद मैंने यूजिंग एरो कीज मैं मूव कर रहा हूँ डाउनवर्ड देन राइट, अगेन डाउनवर्ड्स देन राइट. तो यहाँ तक बेसिकली मैंने हाईलाइट करना था या सेलेक्ट करना था. तो ये बेसिकली एक रेंज ऑफ सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया बाय यूजिंग द सेकंड मेथड कि हम सेकंड मेथड के थ्रू हम इसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं. थर्ड हमारे पास एक जो सबसे सिंपल है वो ये है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है कंटेंट. तो मैं क्या करूंगा कि इस सेल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस किया और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया. तो वो बेसिकली
ऑटोमेटिकली इसके इंटरनल में जितनी भी सेल्स आएंगे उन सबको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा. सो दिस वाज स्टूडेंट्स बेसिकली हाउ टू सेलेक्ट सेल्स. द सेकंड टॉपिक इज हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियस. एक साथ आपने अगर मल्टीपल रेंजेस को सेलेक्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे. सो फॉर दिस आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने कौन कौन सी रेंज को सेलेक्ट करना है. मैं कहता हूं कि ये मैथ्स के कॉलम को और हिस्ट्री के कॉलम को सेलेक्ट करना है. तो उसके लिए क्या होगा, यहां पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद आई विल प्रेस द की कंट्रोल की मैंने प्रेस की और उसके बाद मैंने यहां तक इसको मैं यहां से लेके यहां तक ड्रैग डाउन कर लूंगा. ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक फर्स्ट रेंज अपनी सेलेक्ट कर ली है. साथ में सेकंड अगर मैंने हिस्ट्री की करनी है तो सिमिलरली मैंने कंट्रोल की को प्रेस किए रखना है और उसके बाद यहां से लेके यहां तक भी मैंने इसको बाय यूजिंग माउस कर्सर, बाय यूजिंग माउस पॉइंटर मैं इसको यहां से लेके यहां तक ड्रैग डाउन करूंगा. तो ये बेसिकली मल्टीपल रेंजेस मेरे पास सेलेक्ट हो गए हैं. सिमिलरली अगर मैंने इसको भी करना है तो मैंने कंट्रोल की को प्रेस किए रखा है और इसको मैं बाय यूजिंग पॉइंटर या बाय यूजिंग माउस मैं इसको जो है फर्दर ड्रैग डाउन करके इसको भी मैंने सेलेक्ट कर ली है. सो दिस इज स्टूडेंट बेसिकली हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली. अब आपने देखा कि हमने एक ही टाइम पे 1 2 3 रेंजेस को हमने एक ही टाइम पे सेलेक्ट किया है. सो दिस वाज योर टॉपिक नंबर 2. मूविंग टुवर्ड द थर्ड टॉपिक दैट इज हाउ टू सेलेक्ट एंटायर रो. अगर आपने एक पूरी रो सेलेक्ट करनी है, लेट्स सपोज ये 9 एक पूरी रो है, इसको पूरे को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आपके पास दो मेथड्स हैं. द फर्स्ट मेथड इज आप रो नंबर पे, जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है, रो नंबर पे आप क्लिक करें तो ये देखें पूरी रो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है. अगर आप रो नंबर 16 करना चाह रहे हैं तो आप 16 पे क्लिक करें तो ये पूरी रो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी. द सेकंड वे इज कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर आपने इस वाली रो को लेट्स सपोज अगर आपने कॉपी करना है या सेलेक्ट करना है, या कोई भी रो है, लेट्स सपोज ये रो, इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप इसको एक्टिव करेंगे. लाइक जो रो है उस रो पे आप ये एक्टिव सेल लेके आएंगे. ये आपको पता है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये वाला सेल एक्टिव है. लाइक जो भी आप डेटा एंटर करेंगे वो इस सेल में एंटर होगा. तो पहले आपने ये सेल एक्टिव किया, उसके बाद यू हैव टू प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार. शिफ्ट एंड स्पेस बार का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी. और जैसे पहले मेथड था वो ये था कि आप सिंपल जो भी रो आपने सेलेक्ट करनी है आप सिर्फ रो नंबर पे क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग नेक्स्ट, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम. जैसे कि हमने अगर रो को हमने कॉपी करना था या सेलेक्ट करना था तो हमने क्या किया, जो हमारे पास शॉर्टकट की थी दैट वाज बेसिकली शिफ्ट एंड स्पेस बार. अगर हमने एक कॉलम को करना है तो इसके भी दो मेथड्स हैं. फर्स्ट ये कि जो कॉलम सेलेक्ट करना है या तो उस कॉलम नेम पे हम हाईलाइट कर लें, या सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है दैट इज शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार. रो में हमने शिफ्ट और स्पेस बार किया था, कॉलम में हमने कंट्रोल एंड स्पेस बार को प्रेस करेंगे साइमल्टेनियसली तो ये आप देख सकते हैं कि कॉलम जो है वो बेसिकली सेलेक्ट हो गया पूरे का पूरा. ये साइंस ऑफ कॉलम सेलेक्ट करने के लिए अगेन वी हैव टू मेथड्स. द फर्स्ट इज जो कॉलम आपने सेलेक्ट करना है उस कॉलम नेम पे आप क्लिक कर लें तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, या सेकंड ये है कि यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट स्पेस, तो वो जो भी एक्टिव सेल जहां पे होगा वो वाला कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. और नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली हाउ टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट. अब आपको पता है कि व्हाट इज वर्कशीट, ये पूरी एक वर्कशीट है. अब अगर आपने इस पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू मेथड्स. या तो आप यहां पे क्लिक कर लें तो ये ऑटोमेटिकली पूरी वर्कशीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, और सेकंड इसको आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए. दिस इज बेसिकली शॉर्टकट की. कंट्रोल ए आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास वर्कशीट में जो डेटा है वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा या आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक, मूविंग नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर इज हाउ टू नेम अ रेंज. अगर आपने एक रेंज है, लेट्स सपोज ये वाली रेंज है, यहां से लेके यहां तक ये एक रेंज है, अगर आपने इसको नाम देना है तो आपने क्या करना है कि आपने पहले इसको हाईलाइट किया. आफ्टर हाईलाइटिंग यू हैव टू क्लिक फार्मूलाज. ये फार्मूलाज की टैब है, यहाँ पे आपने फार्मूलाज पे क्लिक किया. आफ्टर इट यहाँ पे आपको डिफाइन नेम का एक बटन नजर आ रहा है, यू हैव टू क्लिक दिस, और हियर यू हैव टू मेंशन द नेम. जो भी आप नाम इन इस रेंज का रखना चाह रहे हैं वो कोई भी नाम आप सेट कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैं इसको मार्क्स सेट कर रहा हूँ. First, I will add marks and then OK. So here you can see this name is basically already exist. So let's change the name.
अगर मैं इसको लेट सपोज सेपरेट शीट कर देता हूँ, तो ये बेसिकली हमारे पास आप देख सकते हैं कि हेयर द नेम हैज बीन गिवन टू दिस रेंज, दैट इज बेसिकली अ सेपरेट शीट। सिमिलरली अगर ये एक रेंज है, इसको मैं नाम देना चाह रहा हूँ, फॉर दिस अगेन वी हैव टू कम टू फार्मूला टैब, आफ्टर इट वी हैव टू क्लिक डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम के बाद मैं इसको कह सकता हूँ लेट सपोज यू कैन से एवरेज, एवरेज लिख के आई हैव टू क्लिक ओके। और ये आप देख सकते हैं कि इस रेंज का जो नाम है, जो रेंज आपने सेलेक्ट की थी, इसका नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली एवरेज। तो इसी तरह से आप कोई भी रेंज है अगर आपने उसको नाम देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू फार्मूलाज एंड देन यू हैव टू क्लिक डिफाइन नेम, और उसके बाद आप कोई भी नेम अपनी मर्जी का सेट करके एक रेंज को नाम दे सकते हैं। सो दिस वॉज all regarding today's video lecture. Once again I am repeating, in this video lecture we have discussed how to select cells, how to select a range of cells, how to select multiple ranges simultaneously, then how to select an entire row, how to select an entire column, and how to select the entire worksheet, and at the end we have discussed that how to name our range. So this was basically the end of the lecture. We will see in the next video lecture, students. Till that, take care everybody. Allah Hafiz.